साइलेंस बिफोर ट्विन फ्लेम रीयूनियन। एसेंशियल चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। क्या आपने कभी उस खामोशी का दर्द महसूस किया है? वो अचानक से आई हुई खालीपन जहाँ कभी एक गहरा कनेक्शन हुआ करता था, जब आपको लगता था कि रीयूनियन बिल्कुल पास है, जब आपका दिल आपको ये समझाता था, आपको ये कहता था कि कुछ तो शिफ्ट हो रहा है। तभी आपके ट्विन फ्लेम चुपचाप गायब हो जाते हैं, रन कर जाते हैं। ना कोई टेक्स्ट, ना कोई कॉल, ना कोई साइन, ना कोई मैसेज। ऐसा लगता है जैसे ये एक पैराडॉक्स की शिफ्टिंग हो। इतने करीब होके भी इतने दूर कैसे हो सकता है कोई? लेकिन ये साइलेंस ना तो रिजेक्शन था, ना ही ये abandonment. It's a divine solitude. Because this journey is divinely orchestrated. एक ऐसी शांति जो रियूनियन के तूफान से पहले आती है। ये जर्नी उन लोगों के लिए नहीं है जो आसानी से हार मान जाते हैं। साइलेंस बिफोर रियूनियन एक सबसे कठिन डिफ़िकल्ट फेज होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। ये आपकी फेथ, आपका सरेंडर और बिना किसी प्रूफ के अनकंडीशनल लव करने की क्षमता आपके अंदर कितनी है उसका टेस्ट होता है। लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो ये साइलेंस आपसे कुछ कह रही होती है। ये साइलेंस एक डिवाइन विजडम का सीक्रेट होता है जिसको आपको अनलॉक करना होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे उन साइंस को, उन रीजंस के बारे में जो बताते हैं कि ट्विन फ्लेम रियूनियन से पहले साइलेंट क्यों हो जाते हैं, ताकि आप इस फेस को, उसकी जो एक सच्चाई है में देख पाएं, जो साइलेंस है उसे आप जान पाएं, उसके रीजंस को समझ पाएं। ये वो लास्ट फेज है जिसके बाद आपकी डेस्टिनी आपके सामने आती है। सो फर्स्ट रीजन इज फाइनल पर्ज ऑफ फियर एंड ईगो। रियूनियन से पहले सोल अपने आप को प्यूरिफाई कर रही होती है, जो फैमिली कंडीशनिंग या सोसाइटी की कंडीशंस से, या आपके अंदर भी जितने भी वुंड्स के रीजन से सोल इम्प्योर हो जाता है, उस सोल को प्योरिटी में, प्योर वर्जन में आना होता है। तो रियूनियन से पहले सोल अपने सबसे गहरे ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजरता है। ये कोई जेंटल प्रोसेस नहीं होता, ये एक इंटेंस क्लेंजिंग होती है, एक कन्फ्रंटेशन उन सभी फियर्स, उन सभी इनसिक्योरिटीज एंड इल्यूजन से जो आपको और आपके ट्विन फ्लेम को अलग रखे हुए थे। ये साइलेंस रिजेक्शन नहीं है, ये एक एल्केमिकल फायर है, एक ऐसा कोकोन जहां पुरानी सेल्फ कंप्लीटली डिसॉल्व, रिलीज होती है और आपकी सोल पूरी तरह अलाइंड हो जाती है। इस फेज में आपके ट्विन फ्लेम आपको इग्नोर नहीं कर रहे होते, बल्कि वो अपने सबसे ज्यादा इंटेंस फियर को हैंडल करना सीख रहे होते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन्स की ईगो पुरानी पैटर्न्स को छोड़ नहीं पाती, सो दे रन, हाइड, प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। इसलिए वो विड्रॉ करते हैं, नफरत से नहीं बल्कि इंटेंस लव को ना हैंडल करने के कारण। ट्विन फ्लेम जर्नी दोनों की ही होती है, डिवाइन मैस्कुलिन की, डिवाइन फेमिनिन की भी। लेकिन ये सिर्फ ना आपकी अकेले की जर्नी है और ना ही डिवाइन मैस्कुलिन की अकेले की जर्नी है। साइलेंस आपके सामने एक मिरर रखता है, एक मिरर, एक आईना। आपको नोटिस करना होगा कि ये आपके अंदर की अबैंडनमेंट इशू, अबैंडनमेंट वुंड्स को जगाता है क्या? आपको देखना होगा, क्या ये आपका जो अंदर जो एक डर है, एक इनसिक्योरिटी है, क्या वो शो करता है कि अब आपके डिवाइन मैस्कुलिन कभी वापस नहीं आएंगे? क्या आप अभी भी उनकी प्रेजेंस को जरूरी समझते हैं खुद को कंप्लीट महसूस कराने के लिए? ये वुंड्स आपको हील करनी होगी। यही आपके जो साइलेंस जोन में आपके मिरर आपको शो कराता है, और ये वुंड्स आपको हील करने होते हैं। इस साइलेंस को एक वॉइड ना समझकर एक सेक्रेड इनविटेशन समझिए अपने आप से पूरी तरह मिलने का, क्योंकि सबसे पहला रियूनियन आपका खुद से होना होता है। जब आप खुद से अनकंडीशनल लव करना सीख जाते हैं तो रियूनियन का रास्ता खुद ब खुद क्लियर
होता जाता है। सेकेंड है रीजन, इंटीग्रेशन ऑफ द सोल्स लेसन। ट्विन फ्लेम साइलेंस इज नॉट द एम्प्टीनेस, इट इज इंटीग्रेशन। एक लेसन को सीखना और उसे जीना, एक लेसन को सीखना और उसे जीना, ये दो अलग अलग बातें हैं। ये साइलेंस पीरियड में आपकी सोल बहुत कुछ सीखती है, बहुत कुछ सिखाती है और बहुत कुछ सर्च भी करती है। दिस पीरियड इज ऑल्सो नोन एज अ सोल सर्चिंग पीरियड। रियूनियन सिर्फ एक इमोशनल मोमेंट नहीं, ये एक एनर्जेटिक अलाइनमेंट भी होता है। पहले सोल का वाइब्रेशन मैच करना जरूरी होता है। आपका ट्विन फ्लेम शायद कॉन्शियसली नहीं जानते कि उन्हें विड्रॉ करने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर सिर्फ एक इंटेंस लोनलीनेस एंड सॉलिट्यूड की डिजायर होती है। एंड साइलेंस में आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको इग्नोर नहीं कर रहे होते, वो खुद को रिकैलिबर कर रहे होते हैं। इस साइलेंस को एक इनवर्ड जर्नी बनाइए, अपने अंदर जाने की जर्नी बनाइए। इनवर्ड, आपको अपने अंदर, खुद के अंदर जाना पड़ेगा। यू हैव टू गो इनवर्ड योर सेल्फ। हर आंसर्ड में आपने जो मैसेज अपने डिवाइन मैस्कुलिन को अगर भेजा, तो हर अनआंसर्ड मैसेजेस, हर खामोश लम्हे, हर अनपिक्ड कॉल, ये सब आपको रियूनियन के करीब ले जाएगा। लेट द साइलेंस डू इट्स जॉब। साइलेंस को अपना काम करने दीजिए। ट्रस्ट दिस प्रोसेस, इट कंटिन्यूसली फ्लोइंग नहीं है, इवन इन दिस क्वाइट टाइम, इवन इन दिस साइलेंसी। तो ये आप समझ रहे, हो सकता है आपको लग रहा है कि ये एकदम से सब कुछ रुक गया हो। ट्विन फ्लेम जर्नी कभी कभी टाइम टेकिंग होती है, हो सकती है कभी कभी टाइम टेकिंग, लेकिन जर्नी जरूर पूरी होती है। पर ट्रस्ट दिस प्रोसेस, इट कंटिन्यूसली फ्लोइंग इवन इन द क्वाइट, इवन इन द साइलेंस। थर्ड रीजन जो है साइलेंस का, द यूनिवर्स इज टेस्टिंग योर सरेंडर। रियूनियन ना तो फोर्स किया जा सकता है, ना चेज। ये सिर्फ अलाउ किया जा सकता है, क्लेम किया जा सकता है। लेकिन जब आपके ट्विन फ्लेम साइलेंट हो जाते हैं तो आपका हर हिस्सा रेजिस्ट करता है। माइंड आंसर्स चाहते हैं, हार्ट रीअश्योरेंस चाहते हैं, ईगो कंट्रोल करना चाहेगा। लेकिन यही तो साइलेंस का पर्पस है। ये एक डिवाइन टेस्ट भी है। जब आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है, आपके जो ट्विन फ्लेम है, दूर चले जाते हैं, साइलेंस जोन में जाते हैं, यूनिवर्स पूछता है आपसे, क्या आपने इनर वर्क किया? क्या आपने ट्रू सरेंडर सीखा करना? क्या आप बिना किसी प्रूफ के प्यार में विश्वास रख पाते हैं? सरेंडर का मतलब गिव अप करना नहीं होता। इस जर्नी से गिव अप करना नहीं है। सरेंडर का मतलब है जब आप डाउट छोड़ देते हो, कंट्रोलिंग छोड़ देते हो, उस परमपिता परमेश्वर पर विश्वास करने लगते हो। जब आप एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, साइलेंस एक पनिशमेंट नहीं लगती, ये एक सीक्रेट पॉज बन जाती है आपके लिए। रीजन नंबर 4, एनर्जेटिक अलाइनमेंट बिफोर फिजिकल यूनियन। ट्विन फ्लेम सिर्फ दो लोग ही नहीं होते, ये दो एनर्जीज होती है, दो कॉस्मिक फोर्सेस जो वननेस की तरफ जा रही होती है। रियूनियन सिर्फ फिजिकल बॉडीज का मिलना नहीं है, ये सोल्स का मर्जिंग भी होता है। लेकिन ये तब तक नहीं हो सकता जब तक आप दोनों के अंदर डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन बैलेंस ना हो, दोनों एनर्जीज बैलेंस ना हो। अगर कोई एक भी वुंड या रेजिस्टेंस के साथ हो तो पुश एंड पुल कंटिन्यू होती रहेगी, पजल पीस की तरह, जो लगभग मैच होने के बाद भी मैच नहीं हो पाते। इवन इन साइलेंस आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, करते रहते हैं थ्रू टेलीपैथी। साइलेंस को एम्ब्रेस कीजिए, इनर वर्क कीजिए, यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिए, क्योंकि जब अलाइनमेंट कंप्लीट हो जाए तो कोई भी दूरी आपको अलग नहीं कर सकती। फिफ्थ रीजन, द काम बिफोर द डिवाइन स्टॉर्म। क्या आपने कभी थंडरस्टॉर्म, तूफान से पहले वाली शांति को महसूस किया है? जब सब कुछ स्टिल लगता है, ये साइलेंस वैसी ही होती है।
रियूनियन से पहले की खामोशी। ये कोई एम्प्टीनेस नहीं, ये डिवाइन एंटिसिपेशन है। कई बार लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, आपके जर्नी में कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन अंदर ही अंदर सोल कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज हो रहे होते हैं, सीक्रेट प्लान अनफोल्ड हो रहे होते हैं। आपके डिवाइन मैस्कुलिन के मैसेज अचानक आ जाते हैं, सिंक्रोनिसिटीज हर जगह दिखने लग जाती है, पुल इतना इंटेंस हो जाता है कि इग्नोर करना इम्पॉसिबल हो जाता है। ये साइलेंस कभी भी एंड नहीं था। ये इसको एंड मत समझिए कि आप अगर साइलेंस जोन में हैं तो ये एंड नहीं है, ये एक सीक्रेट पॉज होता है। ये वो शांति होती है जो रियूनियन से पहले जरूरी है। अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, इनर वर्क कीजिए अपने सोल को डीपली समझने के लिए, क्योंकि आपको सबसे पहले खुद को समझना होगा, खुद की सोल को समझनी होगी। ट्रस्ट कीजिए कि जो आपका है वो कभी खो नहीं सकता। ट्रू लव, अनकंडीशनल लव चेज नहीं करता, वो तो अट्रैक्ट करता है। और जब आप अपनी ग्रिप छोड़ देते हैं तो एनर्जी शिफ्ट होने लगती है। ये साइलेंस एक कर्स नहीं, ये एक गिफ्ट है। ये साइलेंस आपके लिए एक गिफ्ट है जब आप इस दौरान अपने सोल को पहचानने लग जाते हो, उस स्पिरिट को पहचानने लग जाते हो जो आपके अंदर है, उस भगवान को पहचानने लग जाते हो जो आपके अंदर है। इट्स अ फाइनल मोमेंट ऑफ प्रिपरेशन बिफोर एवरीथिंग चेंजेस। तो साइलेंस बिफोर ट्विन फ्लेम रियूनियन, साइलेंस 100% मेन रोल निभाती है, प्ले करती है ट्विन फ्लेम जर्नी में। और अगर आप अभी इस टाइम प्रेजेंट मोमेंट में साइलेंस से होकर गुजर रहे हैं, साइलेंस फेज में आप हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा क्या कुछ इसमें आप अभी तक कर रहे हैं, और क्या कुछ अगर नहीं भी कर रहे तो उसको आपको अब एक अटेंटिवली करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही साथ पर्सनल सेशन, पर्सनल गाइडेंस अवेलेबल है। चेक करिए सबसे पहला क्या आप क्या ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, क्योंकि बहुत लोग एक इल्यूजन में आते हैं सेशन में ये समझ के कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, पर ऐसे में आपकी एज, आपकी एनर्जी, आपका टाइम सब कुछ खराब हो रहा होता है, क्योंकि सभी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो सकते। तो सबसे पहले कंफर्मेशन, एंड इफ यू आर ऑलरेडी कंफर्म्ड, इनर वर्क रिलेटेड गाइडेंस। और अगर आप इनर वर्क भी कर रहे हैं तो जर्नी अगर स्टक पड़ी हुई है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, और अगर आपको आपके डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी की करंट फीलिंग उनकी चाहिए, या अगर आप किसी सोलमेट से भी डील कर रहे हैं, या आप लाइफ के किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड टैरोट कार्ड रीडिंग एंड एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग लेना चाहते हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन के आपके स्क्रीन पे स्टार्टिंग में ही शो किया जा चुका है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप भी बहुत जल्द इस जर्नी को कंप्लीट करें, ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। ओम नमः शिवाय।